हुआ है कि चंदा दे दे के ना वो तंग आ गई थी, तो 1-2 महीने का वो बचा है, तो उसके भी आप ज़्यादा बेहतर। शाह साहब आ गए जी हूँ मेरे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, हूँ मैं मेरे ख्याल रुक ही जावा। वालेकुम सलाम। ये ऊपर बैसन भाई हैं, पूछ रहे हैं कि ये तो थोड़े कुछ दूर हो गए हैं अपनी जमात से, तो क्या तरीका किया जाए कि जनाब वो भी मुतासर हों, बाकी इनकी फैमिली भाई वगैरह। तो पता नहीं आप कितनी देर से सुन बेसन रहे हैं। साहब, आप जी शाह जी। क्या छोड़ दी कादियानियत आपने? जी मैं आपको 2 बार पहले बता चुका हूँ, आप मुझे बिलीव ही नहीं करते। नहीं, आप तो बड़े कट्टर और पक्के सच्चे थे। क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, क्या कोई थोड़ा सा सुनाए हमें भी। कुछ नहीं, मैं मजहबी तो था नहीं शुरू से, तो मैंने 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 छोड़ दिया जमात, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने जब होश संभाला 40 इयर्स के बाद, थोड़ा गौर किया, तो मैंने छोड़ दिया जमात। आपका नाम क्या है? बासन। बासन तो मेरा चलो आपका निक नेम है ना, असल नाम क्या है आप? मेरा असल नाम बशीर है। बशीर। कहाँ से हैं आप? मैं फिजी से हूँ। फिजी, ये क्या चीज़ है? जी फिजी अस्सलाम आइलैंड। वालेकुम। शाह जी, मेरा ख्याल में वो कुछ ना कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस में है ना अभी, थोड़ा सा डाउट है कि किधर जाऊं। हाँ, तो नहीं नहीं, थोड़ा ठहर जाओ सा जरा। खुफिया, जी खुफिया रख ओ लिया जाए ठहर जा, जी, ओ क्योंकि चाचा ठहर जाओ, भैया ठहर जा। नहीं, पाकिस्तान से कहाँ से हैं, कौन से इलाके से हैं? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं फिजी से हूँ। फिजी अच्छा। आइलैंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया हम्म। के लिए नजदीक आइलैंड है। अच्छा। तो अभी कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल। अच्छा। तो कितनी देर हुई कादियानियत को छोड़े? 5 साल। 5 साल हो गए। अच्छा। तो मुझे तो अभी टिकटॉक के ऊपर आए हुए शायद 3 या 4 माह में, शायद राउंड बोर्ड कोई 4 माह में। तो जब मैं नया नया आया था उस वक्त तो आप पक्के सच्चे कादियानी थे, इसी बिल्कुल टिकटॉक के नहीं। ऊपर। बिल्कुल नहीं। रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ, अब कोई रिकॉर्डिंग चला दे जहाँ मेरा जबान से कहा है कि मैं कादियानी हूँ, ये हूँ वो हूँ। नहीं, आप कादियानियों की ब्रांडों के ऊपर थे आप। तो हाँ। 20 या 22 साल के लग रहे हैं। जी। अच्छा, मैं हाँ, क्लियरिफाई कर दूं आपको थोड़ा दंदियां कि निकाल लें। जी, कि अच्छा। मैं जब टिकटॉक में आया तो रद्द कादियानियत चैनल्स पे बैठता था, क्योंकि मजा आता है। हम्म। तो हम्म। मेरा मेरा जो अ, मैंने अहमदियत तो छोड़ दी है, कादियानियत तो छोड़ दिया है, और मिर्जा साहब पे लानत मिर्जा भी डाल दिया। सुने ना, मिर्जा साहब पे, डाल दी ये लानत। जी मिर्जा साहब पे लानत भी डाल देता हूँ। हम्म। मगर ये भी कहता हूँ कि अ, मेरे नजर में मेरा जो लॉजिक कहता है कि अलैहिस्सलाम फोत हो गया है, वो वापस नहीं आएगा। ये मेरा लॉजिक कहता है। और हम्म। इमाम मेहदी कौन फोत नहीं हो गया आएगा। है? ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे। ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गया है, और कोई मसीह मौद और इमाम मेहदी नहीं आएगा। सही हो ये गया। मेरा अच्छा। ये मेरा अकीदा है। अच्छा, ये आपका कीदा। अच्छा, और? जी। और खत्म नबूवत का मीनिंग मैं मोहर लेता हूँ, जो हम्म। तस्दीक करने वाला, वेरिफिकेशन करने वाला, वो मैं हम्म। लेता हूँ। जी। मगर मैं अच्छा। कादियानी नहीं हूँ, और मिर्जा साहब पे डालता हूँ। कौन से मिर्जा साहब पर? जी, मिर्जा कादियानी।
कौन मिर्जा गुलाम कादियानी? पूरा मिर्जा नाम क्या है गुलाम इनका? अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। हाँ, तो क्या हुआ इनको? जी मैं उनको बिलीव नहीं करता हूँ, बस। नहीं मतलब लानत डालते हैं, नाम पूरा लेके लानत डाल दे। अभी अभी तो नाम लिया ना, मिर्जा गुलाम अहमद हाँ कादियानी। हाँ, क्या हुआ है उसको? मैं इनको बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उनकी जमात में नहीं हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ अभी आप लानत डाल रहे हैं ना इसके ऊपर। तो डाल दिया मैंने। नहीं ना, नाम पूरा लेके लानत डाले ना। हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर अल्लाह की लानत। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब ये है कि आप क्या जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या इमाम मेहदी के बारे में? कितनी मालूमात है आपको? मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा कुरानिस की तरफ निकल पड़ा हूँ। तो ठीक हो गया, कोई बात नहीं, कुरानिस्ट ही रहें। अच्छा, तो हम्म, कुरान से आपने क्या फिर जांच पड़ताल की? कुछ नहीं, अभी शुरू किया है जांच पड़ताल करने के लिए, तो मैं अभी नहीं, अभी तो अभी आपको आप कुछ कह तो रहे हैं बता ना कि सकता भाई हूँ। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फोतशुदा मानता हूँ और किसी इमाम मेहदी ने नहीं आना। तो ये कुरान से कुछ देखा ही होगा, तो आपने ये अकीदा बनाया है ना कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं मेरा मेरा जो इंसानी कैफियत है, लॉजिक है, वो कहता है कि अल्लाह ताला ये मेथड नहीं हो सकता। सारा इंसान वो ईसा अलैहिस्सलाम इंसान ही थे, और उसको मुझे नहीं लगता कि जिंदा रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वापस आएंगे और क्रिश्चियनों को मुसलमान करेंगे। क्रिश्चियनों को तो नहीं, हम इंसानी लॉजिक नफरत क्या जन्नत। होती है? यहाँ इंसानी लॉजिक कहाँ से आ गई बीच में? क्या आप नहीं समझते कि अल्लाह पाक को कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहत के ऊपर कादर है? जी 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 है, मगर कुरान से भी उसका ईसा अलैहिस्सलाम का फौत होने का कुछ मिलता है, मुतवाफिक का मौत का कुछ है, और हाँ हाँ, रफा कौन का सी आयत है माना वो? उसका उसका दर्जा बुलंद हो गया है। वो क्या मैं क्या बिलीव करता हूँ, बिलीव कौन सी करता आयत है वो कुरान की? हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने सुना है ये। भाई वो तो सुना तो है आपने। सुनने के अंदर, सुनने की अगर बात करते हैं तो ये नहीं सुना आपने कि भाई ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए? अगर तो सुनने तक आप हैं तो फिर तो हाँ ये वो, जी वो दोनों तरफा ही चीजें। आसमान पे उठाने का लॉजिक मुझे नहीं मानना है, वो मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। क्या लॉजिक बताए तो सही ना, इधर देखे। फिर तो आप ये भी नहीं मानते होंगे कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। जी वो उसको डीप मीनिंग कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ये जमीन का मिट्टी उठाकर पुतला बना दिया है, किस एज का बच्चा बना दिया है और उस पर जान फूंक दिया है। वो भी मुझे लगता है उस पर कुछ डीप मीनिंग होगा, कुछ हाँ, वो वो भी नहीं, मुझे वो समझ भी नहीं मुझे समझ आ रही है। अच्छा, है। वो भी नहीं आप मानते ना? ऐसा तो नहीं मानता हूँ कि अल्लाह ताला ये जमीन का मिट्टी उठाकर एक पुतला बना दिया है मतलब और क्या फिर उस आपका पे बिलीव क्या जान है फूंक फिर, दिया। क्या लॉजिक है आपकी कि पहला इंसान कौन था, वो कैसे बना? जी एवोल्यूशन में थोड़ा बिलीव करता हूँ मैं, जो हाँ, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन, एविडेंस वही है। वही, ठीक जी ठीक। तो फिर तो आप मतलब एथियस्ट हुए ना? फिर तो आप एथियस्ट हुए, या मतलब नहीं अग्नोस्टिक हुए? नहीं 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 नहीं, मैं बिलीव हूँ हाँ कि अल्लाह ताला क्रिएटर है ये सारा दुनिया का और सारा चीज का, हाँ हाँ, मगर ठीक किस है, ठीक। तरह से क्रिएट किया है वो अभी समझ अग्नोस्टिक, नहीं आया। अग्नोस्टिक कह सकता हूँ मैं आपको? नहीं, अच्छा। हम्म। तो भाई एग्नोस्टिक तो होते हैं ना, जो कहते हैं कि अल्लाह होगा नहीं, नहीं वो कहते हैं वो अल्लाह होगा। को नहीं मानते, वो कहते कोई पावर है पीछे जो इस निज़ाम नहीं को चला रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह को मानता हूँ और अच्छा, कुरान अल्लाह को को भी मानते। मैं अच्छा, मानता हूँ, अल्लाह को कुरान को भी आप मैं मानते हैं, मानता यानी उस पावर को आप हूँ। मानते हैं, लेकिन उस पावर का नाम आपने अल्लाह अल्लाह रखा हुआ है, ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं। हम्म। मैं मैं
میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ تو سمجھنے کو تو میرے آپ معیار، جو مرضی سمجھ سکتے ہیں، جی سمجھنے جی کی کیا جی ہوتے جی ہیں؟ میرا حق ہے نا، جو میرا حق ہے میں آپ کو بالکل بتا رہا ٹھیک ہوں ہو نا، گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ اللہ میں کے بارے بتا، میں پہلے تو چلو اللہ کے بارے میں بات کر لیں۔ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کی ذات اور صفات کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں، آپ کی معلومات کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہے؟ صفات آپ مجھے، میں اردو میں کمزور ہوں، صفات کا کیا ہے؟ ذات اللہ کی ذات کے بارے میں بتائیں۔ ہاں ذات آپ مجھے تھوڑا انگلش میں بولے نا، کیا مجھے پتہ نہیں بھائی ذات کا معنی کیا ہے۔ انگلش میں یار ہن کنوں انگلش آندی ہے بھائی؟ ایتھے سمجھاؤ بھائی اینو کوئی ذات دے بارے تھانوں ہن کی میں پوچھاں انگلش دے وچ؟ بیسن، ٹھیک ہے، تو چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، تو جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ بتاتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اردو میں اب میں بتاؤں گا، انگلش مجھے آتی نہیں ہے۔ ذات کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ پاک واجب الوجود ہے، اس کا وجود ماننا کہ وہ ہے یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ جس طریقے سے ذات کے اعتبار سے ہم مجسم ہیں، ہمارا ایک جسم ہے، لیکن اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ غیر مجسم ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں آپ؟ جی 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 بالکل بالکل۔ اچھا، جب یہ جو حرکت اور سکنت ہوتی ہے یہ جسم کے متقاضی ہوتی ہے، یعنی حرکت و سکنت جو ہوتی ہے یہ جسم کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جب اللہ پاک کا جسم ہی نہیں ہے تو اللہ پاک حرکت و سکنت سے بھی پاک ہے۔ کیا اس پہ بلیو رکھتے ہیں آپ؟ جی جی جی۔ ٹھیک ہے، آپ مفتی صاحب، آپ تھوڑا سمپل اردو میں اگر سمپل بات یار، میں تو سمپل ہی کر کے بول رہا ہوں، اب اس کو مزید جی میں مجھے پاکستانی نہیں ہوں نا، میں تو فیجی کا ہندی سمجھتا ہوں، جو میں بات کرتا ہوں تھوڑا سمپل ہندی اور اردو کچھ مکس ہے فیجی کا لینگویج اچھا تو اچھا اچھا، جی چلیں بہرحال میں پھر اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کی، چلو یہ تو ذات کے متعلق ہوگی تھوڑی سی گفتگو، تو اب صفات کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے اندر یہ ہے کہ یہ کل کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ کیا اس پہ بلیو کرتے ہیں آپ؟ جی جی جی، کریٹر اللہ آف جو دا، چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیا اس پہ بلیو رکھتے ہیں آپ؟ جی مگر اللہ کوئی illogical کام نہیں کرے گا، یہ بھی بلیف کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نہیں، وہ تو تو نہیں مار سکتا نا۔ پھر آپ نے اللہ پاک کو محتاج مان لیا نا، کہ وہ محتاج ہے آپ کا، کہ نہیں 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 آپ نہیں کہتے ہیں نہیں کہ نہیں نہیں جو اللہ ہے وہ ایسے کرے اور ایسے نہ کرے۔ نہیں نہیں۔ اچھا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں نا، ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سوچ لے کہ میں خود کو ختم کر دیتا ہوں، تو ہاں، یہ تو بہت illogical بات ہے نا، وہ نہیں کرے گا کہ نہیں۔ سمجھ میں آئی آپ کو میرا بات؟ تو یہ سارا جو چیز ہے نا، نہیں آئی، یہ بات نہیں سمجھ۔ میں میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیوں مارے گا؟ اچھا، اللہ پاک اپنے آپ کو خودکشی، یعنی جی خودکش کا، جی ہاں، جی تو جی، یہ تو وہ ہے تو محالات۔ آپ ایک منٹ تو آپ سنیں نا، ایسا نہیں کہہ سکتے ایک ہیں منٹ کہ سنیں، اللہ تعالیٰ سنیں تو کچھ بھی صحیح نا، کر سکتے۔ یہ جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ پاک ممکنات کے اوپر قادر ہے، اللہ پاک محالات کے اوپر قادر نہیں ہے۔ یہ چیزیں محالات سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اللہ کا خودکشی کرنا، اللہ کا ایک اور اللہ بنا لینا، ایک اور خدا بنا دینا، ٹھیک ہے، جی 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 جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ محالات سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ تو اور میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اللہ اللہ تعالیٰ پاک جو ہے نا حسنات کے اوپر قادر ہے، قبیحات کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے جو چیزیں قبیح ہوتی ہیں، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا،
शराबें पीना, तो ये कबीहात से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह पाक इसके ऊपर भी कादिर नहीं है। जी मैं तो अल्लाह मेरे को पाक ये हसनात के belief है ऊपर और मुमकिनात के ऊपर कादिर है। जी जी मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है कि अल्लाह ताला ने जो ये लो नेचर बना दिया है ना, नेचर जो इसका लॉज है, वो भी उसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। ये जो नेचर का लॉज है ना, जो नेचर का अल्लाह ताला ने बनाया है, नेचर उसको का अल्लाह ताला लॉज को जी अल्लाह ताला को उसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। नहीं, नेचर का लॉज क्या होता है जी? लॉज क्या ये होता है जी मुर्तज़ा भाई? ये लॉ कानून है जेड़े मतलब अल्लाह ताला ने जो कवानीन बना दी हैं, ये अपना बेसन भाई एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, जिस तरह अल्लाह अपना ज़ाती नाम है अल्लाह ताला का, खालिक है, बनाने वाला। नहीं नहीं, आपको जो पूछा है बस वो बता दें तो मैं फिर मजीद इनको आगे जी लेके मैं एक चलता हूँ। एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि ये आपने क्या बोला था अभी? नेचर का लॉज के लोक? जी लॉ ऑफ नेचर के होता है ना, लॉ लॉ कानून कानून लॉ नेचर के जो कानून। कानून होते हैं, हाँ कुदरत तो के वो कानून, हाँ वो जो कानून नेचर, कुदरत के। ये नेचर का कानून आपने कहाँ पे पढ़ा कि अल्लाह पाक ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे नहीं उठा सकता? नहीं मैं ये मेरा 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 बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और इस जमीन पे उसका मौत होगा, ये लॉ ऑफ नेचर बनाया है, तो नहीं, ये उसको कहाँ पे अल्लाह बनाया? ताला कोई को हमें भी तो बताइए ना, ये कानून कहाँ पे आपने कुरान में पढ़ा या हदीस में पढ़ा? बल्कि हदीस को तो आप मानते नहीं, आप कह रहे हैं मैं नहीं कुरानिस्ट हूँ। आप तो अभी कह रहे थे ना कि अल्लाह ताला ने ये सारा बनाया है, ये कानून अल्लाह ताला ने हाँ, बनाया है, नहीं नेचर। कानून नहीं मैंने कहा कि ये कायनात अल्लाह ने तख्लीक की है, वो खालिक जी है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कायनात हम्म। बनाया है अल्लाह ताला ने, और ये कायनात चलता है ना, वो अल्लाह ताला हाँ तो ने वो बनाया ना, अल्लाह इस का ही तरीका से कानून है या वो इस अल्लाह तरीका पाक की से ही चलता है। मखलूक है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनको बगैर माँ और बगैर बाप के अल्लाह पाक ने मिट्टी के पुतले से पैदा किया, तो ये अल्लाह का कानून है ना, अल्लाह का कानून बन गया, अल्लाह ने जैसा बना दिया वो बन गया कानून। जी अच्छा आता है मुझे कि कुरान में ऐसा लिखा है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से पुतला बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से ही पैदा किया है। जी जी अच्छा ठीक है, मगर मिट्टी से तो वो मैं बिलीव करता हूँ, मगर मिट्टी से पुतला बनाया है ये पूछ रहा हूँ। वो पुतला ही बना है तो हम बने हैं ना, और कैसे नहीं बनेंगे? नहीं हाँ। अभी पुतला अगर मिट्टी का वो कुरान में ढेला नहीं तो नहीं लिखा होना हुआ था कि है। ढेले के अंदर ही अल्लाह ने रूह डाल दी, वो नहीं पुतला ही बना है ना मगर पहले। नहीं वो तो आपका अंडरस्टैंडिंग है जो कुरान में नहीं है कि पुतला बनाया। ये कुरान में आप नहीं प्रूव कर सकते कि अल्लाह ताला ने मिट्टी लेकर उसको पुतला बनाया है। पुतला अच्छा नहीं, चलो ठीक हो गया, चलो मान लेते हैं जी। मेरा पॉइंट ये है, मेरा ये पॉइंट ठीक ये हो गया है ना कि भाई? थोड़ा सा आप चले मेरे साथ, मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे एवोल्यूशन चले, का सपोर्ट में बात थोड़ा सा करता हूँ, आगे चले ना, एवोल्यूशन सपोर्ट में। थोड़ा सा आगे चले। आप तो क्या जो समझते हैं, एवोल्यूशन आप क्या समझते हैं आदम कैसे बने? कुरान से वही बताएं तो आप। मैं बता जा रहा हूँ कि हम्म, कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान लोग है जो मिट्टी से बना हुआ है, और कुछ ये जो क्ले टाइप का मिट्टी है जो दलदल की तरह मिट्टी है, हाँ हाँ तो वो हाँ एवोल्यूशन से हाँ। मैच, एवोल्यूशन को जो 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 एविडेंस मिला है ना कि वो मैच होता है कि क्या मैच ये होता है? जो ये पानी दलदल से एक सिंगल से सारा चीज बना हुआ है ना, सिंगल से अच्छा ठीक हो गया। मतलब वो तो तो ये साइंस जो है ना वो मैच अल्लाह के कवानीन की तस्दीक कर रही है ना। जी 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 ठीक हो गया। हम्म। तो और क्या, वो तो आप अब पुतला कहें या मतलब जैसे भी, लेकिन ये है कि एक बात पे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना कि इंसान जो है ना मिट्टी से बना है, बगैर माँ और बाप से बना है, पहला इंसान। जी पहला इंसान तो नहीं लिखा हुआ कुरान में। नहीं चलो एवोल्यूशन से पहला नहीं, अल्लाह ताला क्या समझते हैं आप? हज़रत आदम से पहले भी कुछ था, कोई इंसान थे?
जी, वो मैं एवोल्यूशन में बिलीव करता हूँ ना, तो एवोल्यूशन तो एक प्रोसेस था ना, वो सिंगल सेल से मुफ्ती साहब कुछ और बड़ी बना, माजरत है, कुछ और आप ही बना, लेके कुछ चल रहे हैं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये दोबारा भी हम उठेंगे और जजमेंट डे में क़यामत को हिसाब किताब देना है, हम दोबारा भी उठेंगे, ये कोई मुफ्ती साहब? यार एक मिनट, गुलाम मुर्तज़ा भैया गल वावा अगे टुर गई है। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਨ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। नहीं, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ मुफ्ती ਨਸ਼ਿਸਤ साहब ਦੇ आप ਵਿੱਚ गलत कह रहे हैं। ਇਹ मुफ्ती ਨੀਮ साहब आप गलत कह रहे हैं। यार एक मिनट ठहर मुफ्ती ते साहब जाओ। आप गलत ओ कह यार रहे एक हैं। मिनट ठहर जा यार, मैं रिकॉर्डिंग मेरे अच्छा, पास मैं क्लियरिफाई सारी कर देता रिकॉर्डिंग हूँ, मौजूद है। बेसन आप ऐसे ना मैं करो, आप क्लियरिफाई कर ऐसे ना देता हूँ। ऐसे ना करो आप आप। मेरी एक मिनट आपका रुके तो सही ना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग। उनको जवाब तो देने देना यार, एक मिनट रुकते जाना। अच्छा, तो ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੀਮ ਮੁਲਹਿਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਏ। ਤੇ लो जी मैं कादियानियत छड़ी जे, तो आसमान से गिरा तो खजूर में अटके वाला हो गया जे साहब। मतलब वो ही ना कि कादियानियत जो बंदे ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਏ ਨਾ, ਤੇ ਨੀਮ ਮੁਰਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੀ ਏ, मजहब बेजार कर देंदी ਏ। अच्छा मुफ्ती साहब बिल्कुल आपने इसे तो तरह इसे तरह चलो आहिस्ता आहिस्ता लैके चलो ना इन्हां नूं। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਨਾ, ਟੁਰਨਾ ਤੇ मुफ्ती ਪਿਆ ਮੈਂ साहब ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मुफ्ती ਲੈ ਕੇ। साहब जी जी जी। आपने कादियानियत को आसमान में बैठा दिया है कि मैं आसमान में बैठा था, अभी खजूर में आकर गिर गया हूँ, खजूर का पेड़ में नहीं गिर गया। नहीं वो आपने मैं उनको कादियानियत को आसमान में बैठा दिया है। अच्छा ठीक है। वो नहीं, मैं कोई और बात कर रहा था। आपको देखे ना, वैसे तो आप कह रहे हैं मुझे उर्दू नहीं समझ आती, तो ये बातें समझ आ जाती हैं आपको, हैं बड़े सियाने हैं आप। मुझे उर्दू का जो पढ़ा है मैं वो तो ज्यादा पंजाबी मुश्किल मैं है। तो पंजाबी में बोल रहा था, तो पंजाबी भी आपको समझ आ गई है। बल्ले भाई बल्ले, हजे तो बड़ा कोई समझ आना है कोई। नहीं पंजाब मुझको समझ में आती है, जो बड़ा कोई जो समझ आ उर्दू रहा की है चलो। जो अच्छा अच्छा मैं गल तो सुन, क्लियरिफाई कर देता हूँ ना अच्छा गल तो मुफ्ती सुन साहब। यार, बेसन बात तो सुन। नहीं अच्छा फिर वो आप क्या समझते हो कि पहले क्या था? पहले कोई एक इंसान था या कोई 100-50 इंसान था? क्या था मतलब आदम से पहले? बताएं जरा थोड़ा सा। अच्छा ऐसा लगता है कि आदम जो है ना, वो मे बी पहला नबी था या रसूल था, मैं मगर पहले उसने इंसान, एक तो बात यह है कि था नहीं, थे। अच्छा अदब से थोड़ा सा, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे ना, तो अदब से बात अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा तो मैं कह रहा आप हूँ ये ना बताएं कि जो हजरत उनका आदम अलैहिस्सलाम से पहले आप क्या समझते हैं कि कोई और भी इंसान थे दुनिया में? जी 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 बहुत जी ठीक हो गया। जी जी अच्छा तो अब ये कुरान से पहले साबित करें, कौन सी आयत है ये? नहीं कर सकता, मुझे तो कुरान पता ही नहीं है, ये तो ओ मेरा भाई यार, लॉजिक। आप एक तरफ कह रहे हो मैं कुरानिस्ट हूँ, कुरान की आयत अभी तक एक मैं भी नहीं आपने पेश की। अच्छा सुने ना, हम्म। मैं अभी 3 वीक्स से कुरानिस्ट की तरफ गया हूँ और उसको ओ भाई समझने की ठीक है, कुरानिस्ट तो अभी बने तो नहीं ना आप तो। मतलब कुरानिस्ट तो वो होता है कि जिसको कुरान के ऊपर पूरी कमांड हासिल है। आपको तो एक आयत भी नहीं आ रही, तो कुरानिस्ट कहाँ से बन गए आप? झूठ अच्छा बोल रहे हैं मुझे आप। बेबी कुरानिस्ट कह ले, बेबी कुरानिस्ट। बेबी भी नहीं, आप कुछ भी नहीं हो, कुरान के बारे में अच्छा आपको कुछ भी कख नहीं भी है। नहीं पता मेरे भाई, झूठ बोल रहे हैं अच्छा आप। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी हाँ ठीक है, हाँ मैं भी शुरू ठीक। किया है सीखने को। जी 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 अच्छा ठीक है। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि मैं, ये अभी जितनी भी बातें आप कर रहे हैं सारी साइंस की कर रहे हैं, कुरान की तो नहीं कर रहे। सब साइंस की कर रहे हैं आप कुरान साइंटिस्ट अपने आप को कह सकते हैं, कुरानिस्ट नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कुरानिस्ट, मगर मैं अपने आप को मुसलमान जरूर कहता हूँ। नहीं, मुसलमान तो वो होता है भाई जो कुरान और हदीस के ऊपर और जो ये इस्लाम की जो चीजें उनके ऊपर एतकाद रखता है। आप तो इन पे एतकाद ही नहीं है आपका, मुसलमान कैसे हो गए आप? नहीं, मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ, नबियों सारे नबियों पे बिलीव करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लम पे बिलीव करता हूँ, कुरान मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा हाँ ये समझ चले बताए ना, ये थोड़ा सा जो मैं पूछ रहा हूँ, ये कहानियां हमने बड़ी सुनी हुई हैं, अभी तो कान पक गए हमारी कहानियां सुन सुन के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आप कह रहे हैं कि इंसान थे, ठीक है?
जी जी तो अब कुरान की आयत आप क्या समझते हैं, कुरान की आयत है कि नहीं? चलो इतना तो कुछ पता होगा कि नहीं, कुरान में कहीं होगा कि नहीं? नहीं होगा, आप मुझे बता दे, मैं वेरीफाई कर लूंगा। भाई हमारा तो कीदा ही नहीं है मुसलमानों का ये, आप नहीं कह रहे हैं ना वही तो, अच्छा ठीक कि है, मैं कुरानिस्ट वही हूँ तो मैं और कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। क्या है आप रहे, मैं तो नहीं नहीं कह रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो एजुकेशन है, और अच्छा ठीक है, मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ, तो उससे मुझे पता चलता है कि इंसान ऐसा बनाया गया है। और हाँ, तो कुरान का मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। अगर आप साइंस की मुझे मालूमात है आदम आपको, साइंस की मालूमात है आपको? जी अच्छा ठीक हो गया। अच्छा साइंस की कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि आदम से पहले भी इंसान थे? जी। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एडम तो मेंशन ही नहीं है साइंस में। जी यार ना आपको कुरान आता है ना आपको साइंस आती है आपको। यार गुलाम मुर्तजा भाई, नहीं, मुझे साइंस गुलाम मुर्तजा भाई, मुफ्ती साहब आपको मुफ्ती साइंस साहब आती है, तो ਹੁਣ ਮੇਰੇ आप ਤੋਂ मुझे ਪਾਣੀ ਟੱਪ आप ਗਿਆ मुझे ਜੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜੇ। मुफ्ती साहब आपको ਉਹਨੂੰ अगर ਕੁਝ मुफ्ती भी साइंस साहब हो बिजी आती जाए। है होने तो लगे हो, आप मैं भी थोड़ा मुझे बिजी सा। मैं थोड़ा बिजी सा ते मैं पुछ रहा भाई, एक तो बंदा पैदा नहीं होया, पुतला भी दोबारा नहीं बना, तो दोबारा हम रेज हो जाएंगे? क्योंकि बहुत से हैं जो खुद को मतलब क्रिमिनेट करते हैं, जला भी देते हैं, लेकिन वो जजमेंट पे भी यकीन ਨਹੀਂ रखते हैं कि ਉਹ ਤੁਸੀਂ दोबारा हम। ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ पूछते ਨਾ ਹੀ पूछते ਉਹਨੂੰ पूछते ਕੁਝ लाओ ना, ਵੀ नहीं पता पूछते ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। पूछ अस्सलाम पूछ तो नहीं, लो भाई, अल्लाह मुफ्ती ताला पे साहब यकीन मुफ्ती अगर साहब है तो जजमेंट डे पे तो आना है ना। मुफ्ती साहब आपको साइंस बहुत पता है, आप मुझे बता दे, एवोल्यूशनरी साइंस बता दे मुझे। ਉਹ नहीं हो, मैं आप साइंस ਨੂੰ कुछ भी नहीं मुझे समझता यार भाई, आप हमारे कहते हैं लिए मुझे कुरान कि काफी है, साइंस नहीं पता हमारे है। लिए कुरान काफी आपको है, हमारे कैसा लिए पता हमारा चला दीन कि काफी मुझे है, साइंस हमारा नहीं पता? इस्लाम काफी है। साइंस साइंस की भी उस चीज को हम मानते हैं जो हमारे इस्लाम के मुताबिक होती है, जो हमारे इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं होती, हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं, ऐसी थ्योरी को। जी जी ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, मगर आपने कैसा बोला, क्यों बोला मुझे साइंस का पता नहीं है? आपको इसका माने कि तो आपको यार साइंस अभी का पता तुमसे नहीं मैंने है, हवाला आप पूछा मुझे है, पहले कुरान की आयत पूछ रहा था, वो तुम कह रहे हो कि अभी मैं सीख रहा हूँ। मैंने फिर ये थ्योरी, तुम कह रहे हो मुझे साइंस के ऊपर कमांड हासिल है, मैंने हवाला पूछा तो वो भी कहते हो नहीं किसी में नहीं है। तो फिर नहीं, ये क्या मैं तुमने, वही कह रहा हूँ ना ये कि बेसन, ये साइंस तुमने साइंस अपने घर में बैठ के बनाई है, ये कायदे को लिए घर में बैठ नहीं के नहीं बनाए नहीं हैं, मुफ्ती ये साहब, आप किसी और साइंस की बुक मुझे के अंदर नहीं मिलते, और सिर्फ ये तुम्हारे पास ही मिलने हैं हमें ये कायदे। हाय अल्लाह, तौबा अल्लाह, मुफ्ती साहब आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि साइंस में ओ भाई एटम आप जो मुझे आपने मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे आपने बताना है ना साइंस के मुतल्लक, जी आप जी तो तो बता मैं ही नहीं रहे बता रहा कुछ। हूँ, हाँ। वही तो मैंने बोला कि साइंस में एडम का मेंशन नहीं है। जो आप एडम कुरान में अगर पढ़ा है एडम का, तो साइंस वो एडम को नहीं मेंशन करता कहीं। आप मुझे ओ प्रूव कर दें कि नहीं, साइंस ओ भाई वो पहले इंसान के बारे कुछ तो साइंस बताती होगी कि नहीं, कि पहला इंसान कैसे तखलीक पाया, क्या साइंस बताती है, बताएं हाँ, कुछ हमें भी अच्छा बताएं। मैं ब्रीफली बता देता हूँ ना, हाँ। कि ये जो दलदल का मट्टी है, उसमें अल्लाह ताला ने शायद ऐसा कहते हैं अब ना, अल्लाह सिंगल ताला को सेल। बीच में से निकालो, अभी साइंस की बात करो, क्योंकि अच्छा ना ही तो निकालते हैं, तुम्हें कुरान की कोई आयत का पता, अच्छा निकालते हैं, तुम कह रहे हो अच्छा मुझे ठीक है, साइंस का ठीक, पता है, अब साइंस के बारे अच्छा में मुझे ठीक है, बताओ। मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको कि ये दलदल से सिंगल सेल का जो अमीबा उसको कहते, वो था, तो वो लोग ने डिवाइड होकर राइट, फिर जुड़ गया, फीमेल का साथ जुड़ गया, और फिर अच्छा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। फिर वहां अच्छा से कुछ जैसा जो टेडपोल नहीं है, जो मेढक का बच्चे की अच्छा। तरह हाँ, जो होता है ना, तो वो बनकर वो फिर जमीन में आ गया, फिर कुछ और जानवर बन गया, फिर वहां से कौन सा जानवर, बंदर बना था, शायद बंदर बना था।
जी जी, फिर बहुत मिलियंस एंड बिलियंस के बाद हाँ फिर ठीक है, मतलब बंदर पहले बन गया। पहले बंदर बना, फिर आगे क्या हुआ? जी बंदर, हम लोग बंदर के एक नस्ल के बंदर है हम लोग। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, फिर हम आप लोग इंसान, बंदर हैं, सही हो गया, इंसान बन गए, सही हो गया। समझ में अच्छा, आ गया, आप कल आ जब गया। बंदर थे तो कितनी देर बाद आप इंसान बने थे? जी फिर से कहें आप। जब आप बंदर थे तो कितनी देर बाद बंदर से इंसान बने? जी मिलियंस ऑफ इयर्स लगा ना, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जी। अच्छा, मिलियंस लगे थे। हम्म। अच्छा, तो इंसान को खुद तख्लीक हुए तो मिलियंस अभी हुए हैं कि नहीं? जी समझ में नहीं आई बात। अभी इंसान को यानी बंदर से जब इंसान बन गया तो इंसान से पहले इंसान को बने से लेके अभी तक कितने साल हो गए होंगे? अभी का जो चिंपैंजी है ना, हम लोग वो नहीं है। हम लोगों एक तरह का अ, बंदर था जो जो अब इंसान बन गए है ना। यार मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताओ ना, इंसान को से लेके पहले इंसान से लेके अभी तक की कितनी टाइमिंग है बीच में? पहले से इंसान के अभी तक बहुत दिन है, बहुत दिन। जो पहला जो उस एक मिलियन, स्लो प्रोसेस है ना। मिलियंस के बिलियंस? बिलियंस, मिलियंस बिलियंस, मिलियंस बल्कि बिलियंस। ट्रिलियन, ट्रिलियंस हो गए, ट्रिलियंस हो गए हैं, है मैं ना? पहला पहला इंसान नहीं, मिलियंस ईयर्स ले ले, मिलियंस, अच्छा, मिलियन। हंड्रेड्स ऑफ अच्छा, अब आ जी जाए, चले नतीजे की तरफ अब आते हैं। बंदर जी। से लेकर बंदर से जब इंसान बना तो मिलियंस लगे, ऐसा ही है? हाँ अच्छा ठीक है, ले लो। और जी इंसान को बने हुए आज तक मिलियंस हो चुके हैं, ऐसा ही है? मिलियंस हो गए हैं इंसान ये जमीन पे। अभी वो एविडेंस तो नहीं मिला है, एविडेंस मिला है कि हंड्रेड्स ऑफ अच्छा थाउजेंड्स चले, ऑफ इयर्स। सुने तो सही ना। अच्छा, इस पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी आपने सुना कि बंदर जो है वो इंसान बने हों? ये अभी भी हमारे जंगलों के अंदर, हमारे चिड़ियाघर के अंदर, ये बल्कि मेरे घर के पास ही चिड़ियाघर है, जी यहाँ जी पर भी सर, वही बंदर तो है। मैं क्लियरिफाई करना चाहता था कि ये हाँ, जो अभी का जो बंदर है ना, चिंपैंजी है और ये सारा है, गोरिल्ला है, हाँ। ये हम लोग ये नहीं है। ये लोग हम लोग का कजन्स है, डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट स्पीश है ये लोग, अच्छा, ये कजन बंदर है ना। ये आपके? अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। जी जी जी। अच्छा, ये ये इवॉल्व नहीं इसी मतलब जो आपके वालद साहब बंदर थे वो कौन से थे? जी इंसान का बंदर था जी। नहीं, वही आपके वालद जो बंदर थे वो कौन सी किस्म थी बंदरों की? मेरा वालिद तो इंसान था, मगर मेरा नहीं, जो वही जो मतलब पीछे से जो चलते आ रहे हैं, आप तो बंदरों की औलाद है ना जी? जी मैं नाम भूल गया, मगर स्पीशीज है ना, ये बंदर का जो स्पीशीज से हम लोग निकला है ना, उसका नाम मैं भूल अच्छा। गया हूँ अभी। जी जी। अच्छा, एक मिनट बात सुने। अच्छा, ये अभी भाई यार एक मिनट, सार रोकना, एक मिनट यार, एक मिनट, कम नेड़े लग गए, एक मिनट यार, कम नेड़े लग गया भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकियो भाई, रुकियो, चलो हंस लेते हैं थोड़ा, एक मिनट चलो। यार जरा। अच्छा यार, यार बेसन, तुम कह रहे हो 5 साल मुझे हुए हैं कादियानियत से निकले। मुझे भी मजा आ रहा है यार, मैं अच्छा तो बात तो सुन, 5 सालों के अंदर तूने अपना बाप बंदर बना लिया है, तो वो जो 45 साल तुम कह रहे हो, अभी मेरी 50 साल उम्र है, तो 55 साल तक तुम्हें याद नहीं आया कि तेरा बाप बंदर है? 45 साल तक बताना जरा मुझे कि ये माशाल्लाह कादियानियत से निकलने का
یہ فیض ظاہر ہوا ہے نہیں مجھے پتا تھا، پہلے سے پتا تھا ایوولوشن اچھا پتا تھا، کے یعنی یہ بارے میں۔ قادیانیوں سے تحفہ لے کے آئے ادھر سے. نہیں یہ قادیانی اچھا نہیں ٹھیک ہے. یہ سائنس اے پتر بےسر جے تیرے پیو مر گیا جے کیا ہے جے دنیا چ بس بتا دے دے نا ددیا کڈ پتر تیرے پیو نو پتا چل گیا نا کہ انہیں تینوں پا لینا لمے سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی کہ تو سانو باندر بنا ابے یار کمال ہی ہو گیا یار اج تے سائنس کا بات کر رہا ہوں نا میں اوے بیسن تیری مت بج گئی آ او بیسن گل سنو کرما لیا تو تیری مت بج گئی ہے اوے تو تے تیرا تے کیس بگڑ گیا ہے کروا لیا تو یار اوے باندر دی اولاد اندر میں باندر مفتی صاحب آپ کا اسسمنٹ یہ ہے نا، مزہ ہی آ گیا یار کہ میں تو پاگل ہوں تو آپ کا جماعت میں آنے کا لائق نہیں سجن ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں. ادھر دیکھو سنو ذرا تھوڑا سنجیدہ ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر ان تعلیمات کا کوئی رتی برابر بھی آپ کو نہیں کچھ ملے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو سائنس کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو جو دھوکہ دیا گیا ہے نا، یہ فراڈ ہے، سمپل فراڈ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہی فراڈ ہے کہ جیسے جناب انہوں نے فلمیں بنا کہ تم لوگوں کو بتایا جی ہم چاند پر گئے ہیں، ہم تو اب مریخ پر چلے گئے، تو ہم پتہ نہیں اتنے بھی ٹر گئے تو ادھر بھی ٹر گئے تھے، فلاں جگہ بھی ٹر گئے. بھائی وہ فلمیں بنائی ہیں، تم نہ تو تم نے جا کے دیکھا ہے. یہ وہ تھیوری ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیں اور سچ کو جھوٹ سمجھنا شروع کر دیں. یہ وہ والی تھیوری پہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ گیم ہو رہی ہے. سنے تو صحیح نا یار، سنے تو یار بات نہیں کرنے دیتے آپ مجھے یار. آپ کو پتا ہے ریچرڈ ڈاکنز جو ان ایتھیسٹ کا باپ ہے، اس نے جب تھیوری اپنی پیش کی تھی تو اس کے اپنے ہی اس کے کلاس فیلو جو سائنسدان تھے نا، اس نے اس کو چپیڑے ماری اور انہوں نے اس کے عقیدے کا رد کر دیا تھا. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ کچھ بول تو صحیح یار. جی ریچرڈ ڈاکنز کو تو میں فالو کرتا ہوں، اسی کا پاس ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹ کے جو بڑے بڑے یہ یوں سمجھ لو کہ ایتھیزم کا جو نظریہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کی پیدائش 100 سال ہے، زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے. 100 سال سے زیادہ اس کی مدت نہیں ہے. یہ 1920 سے تقریباً 1920 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان عقائد اور نظریات کے حاملین دنیا کے اندر بہت قلیل ہیں. ان لوگوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ والا جو نظریہ نا، یہ باندروں سے بنے ہیں، تو یہ وہ اس عقیدے اور نظریے والے تو بہت کم ہیں دنیا میں. ان کم لوگوں میں سے ایک آپ ہو، ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں. آپ کی یہ جو ایوولیشن کا یہ جو عقیدات نظریہ جو آپ نے تھیوری بنائی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ 2 سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے جیسے ابھی آپ نے دیے. آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہاں جی مفتی صاحب مجھے رسپانس کرنے دینا، کچھ آپ بات کرتے جاتے ہیں پھر مجھے رسپانس نہیں کرنے دیتے. آپ کو چلو جی آپ کر لو جی، رسپانس کر لو. ہے نا کہ آج مینوں نہیں سی بولن دیتا. بہت کم لوگ ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں، مگر میں پاکستان کا یہ حال ہوگا. آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، میں بھی پاکستان کا یہ حال ہوگا. مگر آپ یہ نہیں کہتے کہ پورے دنیا میں بہت کم لوگ سائنس میں بلیو، ایوولوشن میں بلیو کرتے ہیں. بہت لوگ کرتے ہیں. امریکہ میں تو 60% لوگ بلیو کرتے ہیں. نہیں ایسے گپا نہ ماریا کرو ساڈے اگے بہ کے. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم ہی پھیل گئے ہیں. ہر دنیا کا مذہب کہہ رہا ہے ہم ہی پھیل گئے ہیں. دنیا کا ہر بندہ چاہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہر بندے جس کو بھی جا کے پوچھ لو اس نے کہنا ہے ہم ہی ہم ہیں بس پوری دنیا میں. ایتھیزم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی کک نہیں. ہاں جی رولے آپ لوگوں کے اتنے ہیں.
हाँ जी, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां निकलती हैं, वो 4 लड़कियां होती हैं और इनके ढींगे सुन लें। वो जनाब मुल्हिद हारिस सुल्तान भी बैठा होता है, गालिब कमाल भी बैठा, वो कहता पूरा पाकिस्तानी हो गया है भाई एथियस डैरिए। चल सानू कभी लभ्या कोई नहीं। तो मुझे नहीं तो पता, ये मगर आप लोगों की वैसे शुरलियां है वैसे, और कुछ भी नहीं। मैं अमेरिका में हूँ तो मैं अमेरिका का और आपको नहीं, बता सकता अमेरिका के हमारे बड़े यार बेली हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसे ना गप्पे ना मारा करें, नहीं, गप्पे झूठ तो तो नहीं आप ना मार रहे बोलते हैं ना। आप कह रहे हैं कि बहुत कम लोग भाई। साइंस में जुड़े। जिसकी आंख मैली होती है ना, उसको हर हर चीज ही मैली नजर आती है। बस आपकी आंख के अंदर खुद पर्दे पड़ गए, खुद जाले फंसे हुए हैं, तो आपको तो हर चीज धुंधले ही नजर आनी है ना भाई। आपकी सोच फिक्र ये है कि मैं हूं क्या, एथियस्ट हो गया हूं, या मतलब जो भी आपका बदबला अकीदा है, तो आप यही समझो सारे यही हो गए। तो ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये उस्मान साहब को उठा ले, ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देगा बराबर। बस यही करना है आप लोगों ने, और क्या करना है। आप ने कुछ गालियां दे बताया रहा नहीं तो है उन्होंने आके बताना है, उन्होंने चुक लो जी। शाह जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो तालीमात है ना, बस वो इधर आगे शो करेगा और कुछ भी नहीं है उसके पास। करन दियो सुन लिया ते वो सही कादियानी नहीं है, वो काबरीन ते चढ़ दौड़दा है, नहीं थानू वो नहीं पता। कादियानी नहीं है, वो साइंटिस्ट है, उसको उठा ले। साइंटिस्ट है। चलो जी ले आओ जी, साइंसदान साहब आ गए जी हुण। आयशा ते चलो भौंकेगा मन्या करो प्लीज, बर्दाश्त नहीं चल होगा। चल ठीक है ठीक। हाँ ते एदा की करनी है डील शाह जी, ये मैं गुजारिश ये है कि बांदर दा ये मेरा पुत्र शाह जी, ये असल में ना इसकी मेरे साथ गुफ्तगू हो रही है, ये थोड़ा सा ना जुस्तजू में है, तो मैं यही कहूंगा कि ओए जुस्तजू नहीं, ओए अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा, मैं वल्ला तुहानू सही कहना, मैं गप नहीं मारदा पिया। वीडियो तो मेरियां दिहाड़ी दियां 5-6-7 वीडियो तैयार हुंदियां ने टिकटॉक दियां, ਉਹ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ। मैं झूठ नहीं बोल रहा मुफ्ती साहब, मुझे ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਥੀएस्ट कर ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਚੀਜ਼ ही ऐसी है। ये कह रहे हैं कि मैंने ना ये हवाले अभी सुन के ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो ये अभी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे ये लानत कर रहे हैं ना, अभी ना, उससे मतलब किताब पता नहीं, ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਥੀएस्ट ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦੀ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। ये भी आप बहुत जनरलाइजेशन कर रहे हैं ना, बहुत मैंने जनरलाइजेशन उर्दू में क्या किया। मैं अर्ज़ करूं मुफ्ती साहब, माजरत है आपकी मौजूदगी में को बात कर रहा हूं कि ये बात दुरुस्त है। मेरा भी यही तज्जिया है कि जो कादियानियत की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है एथीज़म और मुल्हिद पैदा करना, लेकिन ये जो भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, ये उस रिसर्च में लगे हुए हैं कि मैं असल की तलाश करूं। अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कादियान से झूठी नबूवत का दावा करने वाला है, उस पर लानत करते हैं, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है इनका जो माइंड सेट बना हुआ है, तो ये उससे निकलेंगे अपने, अल्लाह ताला यहाँ तक ले आए तो आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी, ये समझ भी जाएंगे। तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, संजीदा हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, झगड़ा नहीं आप करते। ऐसा है बेसन जी, झगड़ा नहीं करते वाकई से। बनोगे आप तो किससे जाके तालीम हासिल करोगे? जी महमूद सेवन टू अल्लाह मेरा मेंटोर है, मेरा उस्ताद अभी है फिलहाल। क्या है महमूद सेवन टू अल्लाह, ये अदील साहब का दुश्मन। वो केड़ा दील है, कौन है भाई सैमन? जी अगर तुसी सिर्फ मैनू 2 महीने अगर दे दो ना, इंशाल्लाह ये आला हज़रतिया नाता पड़ेगा, इंशाल्लाह ठीक हो गया। तुसी इसको सिर्फ मेरे हवाले कर दो बस। वो पता नहीं है की आइटम बंद था। मैं शाह जी कल भी इस पे ना 4 घंटे लगा। अच्छा शाह जी, एक मैं अगर गल पूछा तो संग लूं, एक मिनट, मैं यकीन करो नहीं, आज मैंने बड़ा मजा आया। तुसा एक मिनट
ਜੀ ਜੀ ਓਏ ਅਦੀਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇ, बस इतना ही काफी। हाजी सिर्फ दो, आप इसको अल्लाह पे यकीन करके मेरे हवाले कर दें। बस ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। जी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਫਕੀ ਚ ਵੀ ਸੋ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੱਟ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਢਿੱਲੇ ਚ ਬੰਦੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਹਿਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਜੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਅਤੀਉल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउर रसूल, मेरे सहाबा ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਇਸ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ अर्ज ਕਰਾਂ, और फिर फरमाया फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, समझ आई कि नहीं? अहले ज़िक्र ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਹਲ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਮਾ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਔਰ ਇਜਮਾ ਯਾਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਹਿਸੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਫੈਲਾਏ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਸ਼ ਅਲਾ ਕਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਬੁਹੁਮ ਬਾਸਿਤੁਨ ਜ਼ਿਰਾਈ ਬਿਲ ਵਸੀਤ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਟੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਹਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਉਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮੌਜੂ ਛੇੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੇਆਮ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਣੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਤਮੀਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਤਮੀਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ मुफ्ती साहब जी बेसन भाई बात कीजिए। मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छा बेसन एक मिनट जरा यार बेसन, अच्छा गुलाम मुर्तज़ा भाई ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਫਿਤਨੇ ਐਸੇ ਬਰਸਣਗੇ ਜੈਸੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ, ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਕਤਰੇ। शाह साहब मैं एक और भी तुसां कोल तस्दीक कराना चाह रहे हैं। यकीन करो कुछ टाइम पहले तो मेरा ये ख्याल नहीं सी, लेकिन मैं दिन च कई दफ़ा तजदीद ईमान अपनी करदा शहादत पढ़ के, और सौंदा भी इसे तरह तो उठता भी इसे तरह। भाई सुबह बंदा काफिर होएगा तो शामी मुसलमान, शामी काफिर तो सुबह मुसलमान हो जाएगा वो। तो ये वो मेरे ख्याल से दौर चल पड़ा है, इस वक्त मौजूद है। अल्लाह माफ करे। ईमान दी जरूरत है जनाब, रात नूं सौन लग्या करो, सुबह के
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦੇ ਈਮਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਇਸਤਗਫਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਬਹਰਲ ਇਸਤਗਫਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ मुफ्ती साहब, अब मुझे ऐसा लगता है कि कादियानियत ना, जो ये डेंजर नहीं है, ये तो शायद खुद भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से लोग सह जाएंगे या वो समझ जाएंगे ना कि बंदा परस्ती हो रहा है। मगर मुझे लगता है कि डेंजर जो आपको पे अटेंशन है, वो कुरानिस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डेंजर है ये यंग जनरेशन के लिए। जो यंग जनरेशन, स्पेशली मुस्लिम यंग जनरेशन जो ਉਹ ਨਹੀਂ वेस्टर्न नहीं, कंट्रीज सारे ही में डेंजर है। ही हैं, सारे डेंजर ही हैं। हर बंदा, तुम सबसे बड़े डेंजर हो बेसर। तो ये है कि जी 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 जी, बस बिल्कुल खुदा बिल्कुल। खौफी खत्म हो मैं गई आपको है, बताता हूँ, खुदा मैं आपको खौफी कहता खत्म हूँ। हो गई है, अक्लें मऊफ हो गई हैं, मादियत बढ़ती जा रही है, रूहानियत कम हो रही है। ठीक है ना? तो पहले ये जी जी, होता वही था तो। कि रूहानियत ज्यादा होती थी, जी मादियत जी कम होती थी, तो वो बैलेंस में रहता था। अब क्या है, मादियत ही मादियत है, रूहानियत है कोई नहीं। और इंजीनियर रूहानियत। मिर्जा, जूनियर जेलमी जैसे लोगों ने जहाँ से रूहानियत मिलनी थी, जो दरसगाह थी रूहानियत की, उसको जनाब अपने तई बहुत उसने जहर उगलने की कोशिश की है कि बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और, बाबे शाही को नहीं, ये वो। तो ये मामलात है, इस किस्म के बीच में ना कुछ अनासर हैं। तो लेकिन ये है कि फितना तो बढ़ना ही बढ़ना है। हमें तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर पूरा पूरा यकीन और एतमाद है। ये फितना बढ़ना है, ये कम नहीं होना, ये तो दिन ब दिन बढ़ना ही है। हाँ जी, तो नए से नया फितना आना है, अभी तो बहुत कुछ होना है। बेसन तुम अकेले नहीं, बड़े आएंगे, तुम्हारे जैसे बड़े अभी आने हैं, अभी ये बढ़ना है काम। जी, वही कह रहा हूँ मैं कि जब मुझे कुरानिस का जो कॉन्सेप्ट पता चला ना, तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि एक लिबरल किस्म का बंदा हूँ। ठीक है, तो वो मेरा लिबरलिज्म में फिट हो गया है, एकदम बराबर फिट हो। बहुत पसंद है ये कुरानिस का नहीं, कॉन्सेप्ट, जैसा कि लिबरल हम सबसे बड़े लिबरल हैं, इस्लाम सबसे बड़ा लिबरल है। अच्छा लिबरल का ये मतलब नहीं बंदा एथियस्ट ही हो जाए, तो इस्लामी तलीमात कोई भूल कुरानिस जाए। मैंने, नहीं हाँ नहीं, नहीं, लिबरल का कुरानिस मैंने नाम आप एथिस्ट नहीं है। लेके उसको गलत इस्तेमाल ना करें। नहीं नहीं, इसको आप कहें कि मेरी अपनी सोच और फिक्र है, आप अपने साथ इसको जोड़ें। लिबरल को तो ना आप लिबरलिज्म, इस्लाम खुद लिबरल है, आजादी देता है, ला इकराह अच्छा, फिद्दीन। इस्लाम तो खुद सेकुलरिज्म ले बताता है लेते कि हैं। भाई आजाद, कोई इसमें सख्ती नहीं है। हाँ अच्छा, सेकुलरिज्म ले लेते हैं। हाँ, सेकुलर कह सकते हैं आप, सेकुलर माइंड कहें कि मैं सेकुलर माइंड हूँ, ये कहें आप। हाँ हाँ, जी जी। तो वही कह रहा। अच्छा, आप ये कुरानिस लोग को क्यों के समझते हैं? हम्म, कुरानिस्ट लोगों को क्या हो गया? एथिस्ट क्यों समझे? ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि कौन एथिस्ट हो। नहीं, कुरानिस्ट जो है ना, सच्ची बात ये है कि वो कुरानिस्ट सिर्फ नाम कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, लेकिन वो कुरान को भी नहीं मानते। इनका जो आजकल गुरु है ना, वो है मोहम्मद शेख नाम का, कराची के अंदर बैठा हुआ है। तो नहीं नहीं, वो तो नमाज पढ़ता है।
ओ सुने तो सही ना, कुरानिस्ट है वो, अपने आप को कहता है मैं कुरानिस्ट हूँ। तो और ये जितने भी ये बिनते मरियम की बराड और ये और भी जो लोग हैं जो कहते हैं हम बनी कुरानिस्ट इसराइल हैं, सुने बनी तो सही, इसराइल के सुने तो सही ना, ये सारी तलीमत असल में मोहम्मद शेख दे रहा है। और मोहम्मद शेख की तलीमत को आप सुन के देख लें, वो तो इस्लाम में तो एक भी चीज़ नहीं है। वो जो तवीलात करते हैं, लफ्ज़ों के गोरख धंधे के अंदर फंसा देते हैं, कुरान का ये लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा ये है, मफहूम ये है, खुद से ही अपने मन गढ़त चीज़ें इन लोगों ने बनाई हुई हैं जिनका इस्लाम से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। नहीं, वो तो आपका ओपिनियन है ना। नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं, सारे दुनिया के मुसलमानों का यही ओपिनियन है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, सारी दुनिया का अच्छा, सारे दुनिया का जो 3 बिलियन क्रिश्चियन है वो जीसस को गॉड बना लिया, उसका अकीदा मैं गॉड है, मुसलमानों तो की बात क्या? की है, क्रिश्चियन की बात नहीं की। नहीं नहीं, वही तो मेरा पॉइंट है ना कि नंबर, जो ज्यादा नंबर्स में बिलीव करते हैं वो हर वक्त करेक्ट नहीं होते है ना, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ज्यादा नंबर में बिलीव करते ओ हैं भाई, कुरान जीसस। की बात कर रहे हो ना, कुरानिस्ट की बात कर रहे हो, मैं मुसलमानों का क्या बताया अच्छा, है कि कोई एक मुसलमान भी उनको जो है ना ऑन नहीं कर रहा। वही तो कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उम्मा का, वो गलत भी हो सकता है। वो कैसे? ये तो कायदा कुलिये के खिलाफ है कि झूठ पर इज्तिमा मुहाल है। ये नहीं हो सकता झूठा एक या दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 बंदे, ये नहीं हो सकता पूरी की पूरी जमात ही झूठी हो जाए, झूठ पे सबका नहीं, इत्तेफाक तो हो जाए, वही ऐसा तो नहीं होता। वही तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि क्रिश्चियन 3 बिलियन क्रिश्चियनों का इज्तिमा है कि जी गॉड है। और नहीं, क्रिश्चियन के अंदर आपको पता है कितने फिरके बन चुके हैं? पता है बहुत कुछ कम आपको? लोग हैं जो जीसस को क्रिश्चियन गॉड के नहीं कितने मानते। फिरके हैं पता है आपको? कुछ बताए ना, होंगे होंगे, मुसलमान में भी है, बताए ना, आपको कुछ पता है तो बताए। बहुत होंगे, मुझे नहीं पता तो नंबर। आपको जब पता ही मेरे भाई कख भी नहीं पता आपको, नहीं वैसे नहीं, मतलब ये तो इनके मुझे बड़े पता बड़े है। जो फिरके हैं, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक हाँ, है, लेकिन इनकी फिर आगे जो है ना शाखें, कोई 50 शाखें इनकी आगे बन चुकी हुई हैं, और फिर अच्छा उनकी ठीक है, शाखें आगे से बन चुकी हुई हैं। मगर आपको मेरा नहीं पता पॉइंट इनके ये चर्चेज है। के कितने रोले हैं। एक चर्च अच्छा वाला मेरा दूसरे चर्च के इख्तलाफ रखता है, वो नहीं मानता उसको। और अच्छा बाइबल मगर का मेरा मामला यह है कि पॉइंट हर ये 10 है। साल बाद बाइबल को ये लोग तब्दील करते हैं। ये अच्छा, कैथोलिक चाहे वाले भी जितना करते भी हैं, प्रोटेस्टेंट वाले भी करते हैं। हर 10 साल बाद एक नई बाइबल मंजरे आम पे आती है। आपको पता ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बात ना, बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि मेजोरिटी क्रिश्चियंस जीसस को गॉड मानते हैं, उनका इज्तिमा इस चीज पे इज्तिमा है। नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं मानते गॉड। बहुत कम है, बहुत कम है जो जीसस को नहीं हो गॉड यार, मानते। नहीं तेनू पता है बैसन क्यों हुथलां दे नैं पे एवें धक्के नाल ही आओ दंदियां कट के तू बाहर पता है क्या करी ए भी उछला दे ही जाता है मैं आपका प्लेन टिकट देता हूँ, यार मैं मैनू आपका जान खर्चे दे उठाऊंगा। भाई, मैं पहले भी चला था ते तू आप रोक लिया इधर मैनू। आए अमेरिका में मेरे साथ शाह जी, आप मैं यार दिखा ओए दो। अदील संभाली ओए इनू जी शाह जी, एक आखिरी बात अगर सुन जाइएगा, इनमें अच्छी हाँ। चीज ये है कि ये बदतमीजी नहीं करते, ये बड़ी इनमें अच्छी बात चीज है। बात ये अभी तो नहीं कर रहा, अगे दा नहीं, पता कोई बात नहीं इसी है। तरह, ये इसी तरह ही रहते हैं। अच्छा चलो यार इनू जरा समझाओ मुफ्ती सोए है साहब, किसे मैं आपको आ जाए, मैं आपको दुनिया का शेयर कराऊंगा, ये वेस्टर्न कंट्रीज का ओ मैं चलो मैं दिखाता इत्थे हूँ सही हां भाई जिथे है मैं अरे तू मेनू सैर करा दी है, मैं बसान इत्थे आप सही। हमारे साथ ही को खरीदना चाह रहे हैं। चलो जी रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब मैं पसंद करता हूँ, उसको शुरू से पसंद करता हूँ, मगर कभी हसनैन साहब को डांट कर आए हैं ना, तो